न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इन दिनों पूरी दुनिया के साथ भारत देश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसका डर हर एक देशवासी में देखा जा सकता है, लेकिन कोविड-19 से डरना नहीं, लड़ना है। इस पर विजय पाने के लिए कई योद्धा मैदान में डटे हुए हैं। डॉक्टर की बात हो, सफाई कर्मियों की बात की जाए, पुलिस कर्मियों की, या फिर बात की जाए मीडिया कर्मियों की, इनकी मुस्तैदी कोरोना जैसी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है, जज्बे को मजबूत करती है। कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब न्यूज़ वर्ल्ड संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पेश की, वो भी तब जब वो खुद कोविड-19 से संक्रमित थे। न्यूज़ वर्ल्ड चैनल भी एक मुहिम चला रहा है, कोरोना से है लड़ना, और ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब इसको हराने का जज्बा, हिम्मत और निडर होकर इसकी कड़ियों को कमज़ोर करने का काम किया जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड ने कोविड सेंटर में ग्राउंड जीरो पर उन योद्धा डॉक्टरों से बात की जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने का फ़र्ज़ बखूबी अंदाज में पूरा कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोरोना वार्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना के काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है सफाई कर्मी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर सफाई का काम में लगे हुए हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अजय साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, कोरोना का जिस तरह से डर बना हुआ है, लोग एक तरह से तिरस्कार टाइप का कर रहे हैं कोरोना पेशेंट के साथ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें किस तरह से उस डर को दूर किया जाए? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ का माहौल पूरा देखा ही होगा 10 दिन रह के, कैसे इंसान 10 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। केवल कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट कंडीशन या और कोई पहले से जो दिक्कत है, उनका कंट्रोलेबल रहना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं तो इंसान को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या और किसी चीज़ में चले जाने की संभावना होती है। तो केवल अपन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके इन्हें बढ़ने ना दें, और बाकी कोरोना का इलाज जो भी है वो कंटिन्यू 5 से 10 दिन तक कंटिन्यू थेरेपी दें तो इंसान पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद अपन को 1 से 1.5 हफ्ता क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ अपन जीते हैं वो धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अपन टेस्ट कब करवाया जाए? एक बाहर लोगों में वो है कि सर्दी खांसी क्योंकि आजकल आम बात है, जी जी। तो लोगों में एक बना हुआ है कंफ्यूजन कि टेस्ट कब किस समय करवाए जाए। अगर आपको शरीर के तापमान में मतलब कि फीवर लग रहा है, या सांस में दिक्कत लग रही है, खांसी लग रही है, या नाक बह रही है, ये कोई और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इनमें से कोई भी लक्षण आपको लग रहा है तो आप पहले जांच करवाएं। आप खुद के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए सही मैसेज दे रहे हैं ये कि जांच करवाएं। और उनको भी, आप खुद को तो रोक ही रहे हैं डिजीज बढ़ने से, प्लस सोसाइटी को फैलने से रोक रहे हैं। तो ये आप खुद भी ये चीज़ करके खुद भी कोरोना वॉरियर बन सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं इस चीज़ में। सर, जैसे पेशेंट 10 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, घर जाते हैं, तो उनके लिए क्या हिदायतें हैं, किस तरह से उनको अपना सेफ्टी बनाए रखना है जिससे दूसरे भी बचें संक्रमण से और खुद भी बच सकें? 1 से 1.5 हफ्ते यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, मास्क पहने रखना है। उसके बाद रूटीन लाइफ जैसे आप जीते हैं, मास्क पहने रखना है। उसके बाद भी आपको बाकी रूटीन लाइफ अपना जैसे वर्क आप पहले करते थे वैसे आना है धीरे धीरे। 1 से 1.5 हफ्ते क्वारंटाइन होने की जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे आप जो पहले करते थे वो शुरू कर देंगे। देखिए, हम लोग ये जो पीपी किट होती है ये सुबह 8 बजे से हमारी ड्यूटी होती है, तो हम लोग 8 बजे से सुबह से पहने रखते हैं ये। और फिर हमारी जैसे ड्यूटी खत्म होती है 4 बजे, लेकिन 5 हो जाते हैं, जैसे दूसरे डॉक्टर्स आए हम उनको सारा बताएं, हैंड ओवर करके जाएं। तो हम लोग जैसे 8 से 5 तक मतलब कि 9 घंटे तक इस पीपी को पहन के रखते हैं। इस बीच में ना कुछ खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं। हम यही सोच रखते हैं कि जैसे लोगों को अभी कोरोना का काफ़ी खौफ है, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे खुद अगर डॉक्टर्स जो हैं अगर वो इस माइंडसेट के साथ अगर वार्ड में जाएंगे, इस सोच के साथ अगर अंदर जाएंगे कि अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो पेशेंट भी जल्दी से हील करेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को पॉजिटिव रखें और एक अच्छा सा माहौल बनाए रखें। इसी सोच से हम मतलब वार्ड में एंटर करते हैं।
मैं कोरोना के लिए यही जानकारी देना चाहूँगा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कोई डरने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लड़ सकते हैं, पूरा भारत लड़ रहा है, इवन पूरा विश्व लड़ रहा है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिरायु में इसका हम पूरी पूरी मेहनत के साथ इलाज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है इससे। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई मतलब पाया नहीं गया है कि जिनको एक बार कोरोना हो गया हो, उनको वापस कोरोना हो रहा हो। अभी तक तो ऐसे कोई चीज़ देखने को मिली नहीं है, दूसरी बार कोरोना हो गया हो उनको। और दूसरी बात, तो आप जैसे बाहर जाएँगे, तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस उन्हें बताएँगे, आप क्वारंटाइन में भी रहेंगे, आप अपने मेजर्स लेंगे, वो भी अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उनको परास्त तभी किया जा सकता है जब इन कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा और हिम्मत हो। सफाई कर्मी भी ऐसे ही योद्धा हैं जो कोरोना से डरे बिना लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अपने काम को अंजाम देते हुए कोविड मरीजों को स्वच्छ वातावरण देने में मदद कर रहे हैं। सफाई कर्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी राजा राम। अच्छा राजा राम, यहाँ आप सफाई का काम करते हैं, खाना भी वितरित करते हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं? समस्या तो कुछ नहीं है, अभी जो अटेंडर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अटेंडर अपना खाना बांटता है, हम अपना खाना बांटते हैं। अच्छा, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्या कारण? हम लोगों की सेवा करते हैं, हमें अच्छा लगता है सेवा करना। अच्छा, जिस तरह से आपकी किट हम देख रहे हैं, आप पूरी तरह से पैक हैं, तो लगभग कितने घंटे आप काम करते हैं इस किट में? 8 घंटे। तो ये यहाँ के सफाई कर्मी हैं जो लगभग 8 से 9 घंटे यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। कोरोना योद्धा तो अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड-19 से जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। इसके लिए आवश्यकता है खुद के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत दिखाने की, साथ ही लोगों को जागरूक करने की। समाज के लिए क्या संदेश है कोरोना से पीड़ित मरीजों का, आप भी सुनिए। पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, उनसे हम जानते हैं। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ भैया? जी, मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको कोरोना हो गया है, तो उस समय आपको क्या रिएक्शन थे आपके आस पड़ोस वालों की, कैसे थे? आस पड़ोस वाले डर रहे थे, मेरे को भी डर था, क्योंकि मेरे को हार्ट पेशेंट भी हूँ मैं और डायबिटिक भी हूँ। परंतु यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर डर गई मैं तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगे, और अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी लेके अगर डॉक्टरों की सलाह से काम करूँगी तो आज मैं बहुत अच्छी हूँ और कल मेरी छुट्टी भी हो जाएगी मेरी। बहुत तो एक बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और भी काफ़ी सारे पेशेंट आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एक दो पेशेंट से और हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास द्विवेदी। अच्छा विकास जी, कब से आप हैं? हाँ, मेरे को 8 दिन हो गए। अच्छा विकास जी, जब आप आए तब आपके आस पड़ोस वालों की क्या रिएक्शन थे, और क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कोरोना को? कोरोना को लेके ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है अपने को, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। तो इसकी बजाय आपको मतलब लोगों से दूरी बनाना है और अपने आप को अपने पे खुद पे ध्यान देना है। और जैसा डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब लीजिए, आप मेडिसिन लीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, और इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी नहीं है और आपकी कोई ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कोई भी बीमारी से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। वायरल फीवर जैसा है, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं दिन में 3 बार, इससे आपको बुखार कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर ये है कि लोगों में बाहर ज़्यादा डर का माहौल है, लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उनसे भी ये कहना चाहूँगा, आप डरने की बजाय मास्क यूज़ लगे, लोग अक्सर ऐसे इस तरह से मास्क लगाते हैं, तो अपन को इस तरह से पूरा मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, घर में सभी से दूरी बना के रखें, हो सके तो अलग अलग कमरों में रहें, बच्चों से थोड़ा दूर रहें। तो ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैम, अभी आपकी संक्रमित है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इससे डर रहे हैं? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे को देखिए, मैं भी पॉजिटिव आई हूँ, बट मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो सिम्टम्स हो या ना हो ज़रूरी नहीं है।
मतलब सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है। इससे तो सिर्फ ये छोटा सा फ्लू है जिससे आपको सर्दी खांसी हो सकती है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिनको थोड़ा बहुत सिम्टम्स होंगे, अदरवाइज सब लोग देखिए ऐसे घूम रहे हैं। क्या लगता है यहाँ की सुविधाओं को लेकर, और अपन जो जैसे आपने यहाँ कितने दिन निकाल दिए हैं, कैसा लगा इतने दिन रहकर आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे भी, लेकिन बस थोड़ी है, कमियां तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि अपना ध्यान खुद रखिए, आपका कोई नहीं है, अपना ध्यान स्वयं रखिए, अपनी दिनचर्या में सुधार लाइए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब किसी को घबराने के लेकर, जी। जो बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक फ्लू है, आएगा और चला जाएगा, हमें सिर्फ लड़ना है। तो यहाँ भी एक साफ साफ संदेश जो है वो यही है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ सावधानियों की जरूरत है। खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। न्यूज़ वर्ल्ड के लिए नीरज श्रीवास्तव, भोपाल। तो देखा आपने कोरोना सेंटर से न्यूज़ वर्ल्ड की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वाकई अगर इंसान के अंदर हिम्मत, खुद को मजबूत बनाए रखने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटा जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ जागरूकता का संदेश ये कोरोना योद्धा देते नजर आ रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में हर एक देशवासी को अपना योगदान देना होगा, तभी इस जंग को जीता जा सकता है। इसके लिए बस करना इतना है कि नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता दिखाई दे रहा है उससे बचने के ये सबसे अच्छे उपाय हैं और इनसे बचा तभी जा सकता है जब इन नियमों का पालन किया जाएगा और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना चाहिए, तभी इस कोरोना की कड़ी को कमजोर किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खास पेशकश में इतना ही।